मैं डॉक्टर उधम सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज का मेरा टॉपिक होगा भारत में भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। निश्चित रूप से अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि भूमि व्यवस्था है क्या। भूमि व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिससे किसानों की भूमि संबंधित अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था होती है, उसे ही हम भूमि व्यवस्था कहते हैं। और दूसरी बात यह आती है भूमि सुधार का अर्थ की अगर हम बात करते हैं, परिचर्चा अगर करते हैं, तो मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म होता क्या है। भूमि सुधार की आशय भूमि में अस्थायित्व, काश्तकार एवं प्रबंधन से संबंधित नीतियों में किए गए सभी प्रकार के परिवर्तनों को ही हम भूमि सुधार कहते हैं। और आज की व्यवस्था के अनुकूल अगर हम देखें तो निश्चित रूप से भूमि सुधार के अंतर्गत कुछ निम्न बातें आती हैं। उसमें सर्वप्रथम वो बातें जो सम्मिलित होती हैं भूमि सुधार के अंतर्गत, सर्वप्रथम मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी कानून में सुधार करके जोतों की सीमा को निर्धारित करना, उपविभाजन एवं अपखंडन को रोकना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना और चकबंदी के माध्यम से निश्चित रूप से हम भूमि सुधार में परिवर्तन कर सकते हैं। और भूमि सुधार के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य की अगर हम परिचर्चा करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि इसलिए रिफॉर्म किया गया, इसलिए भूमि सुधार के उद्देश्य देखने को लाया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि किया जा सके, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करके हम कृषि में उत्पादकता में वृद्धि ला सकते हैं। दूसरी बात आती है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, यानी जो भूमि सुधार के अंतर्गत हमारे जो कृषक वर्ग हैं या जो जिसके नाम भूमि की संख्याएं हैं, वह निश्चित रूप से उन्हें एक सामाजिक न्याय मिले, उत्पादन के क्षेत्र में उन्हें छूट दिया जाए और साथ ही साथ यह भी उत्पादकता के साथ साथ सहकारी बीज भंडारों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से उन्हें रासायनिक खाद्य वस्तु की सब्सिडी दे करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। दूसरी बात आती है राजनीतिक उद्देश्य यानी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, यानी भूमि सुधार व्यवस्था में यह भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारा इनकम, हमारा प्रोडक्शन, राष्ट्र समृद्ध होता है, नेशनल इनकम में वृद्धि होती है, जिससे देश के किसानों की आय में सुधार होता है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे नेशनल इनकम में वृद्धि करने का एक माध्यम होता है, जो कि राजनीति से प्रेरित होकर के हम व्यवस्थाओं में कृषि सुधार रणनीति में एक परिवर्तन ला करके भारत में कृषि व्यवस्था एवं भूमि के सुधार की जो उद्देश्य हैं उसकी व्यवस्था कायम कर सकते हैं। दूसरी प्रश्न उठता है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए उठाए गए कदम क्या थे। हम इस पर अगर चर्चा करें तो सर्वप्रथम यह देखा गया कि मध्यस्थों या जमींदारों का उन्मूलन, इन 1954 में कानून बनाया गया जिससे कि जमींदारों का उन्मूलन किया गया। हर एक राज्यों में
जमींदारी प्रथा को समाप्त करके अधिक से अधिक जो मीडिएटर हैं उस मीडिएटर को कम करके, मध्यस्थों को कम करके भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की एक पहल की गई, एक कदम आगे का कार्य शुरू किया गया। दूसरी बात आती है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, जिसे हम कह सकते हैं रिसोर्स इंटेंडेंसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो लगान का नियमन। दूसरी प्रश्न यहाँ पर उठता है भूमि धारण की सुरक्षा क्या है, और तीसरी प्रश्न उठते हैं यहाँ पे काश्तकारों का भूमि के स्वामी का क्या अधिकार है। अगर इन्हें दायित्वों का बोध होता है तो निश्चित रूप से काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करके हम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है जोतों की सीमा का निर्धारण करना, और तीसरी बात आती है जोतों की चकबंदी करके हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जो कि कृषि भूमि को व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग करके भी हम खेती को सुगमता से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और भूदान यानी भूदान, स्वेच्छा से भूमि का दान करना, यानी आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में इस तरह की कार्य योजना का संपादन किया, जिससे कि यह भूमि सुधार एवं भूमि व्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन देखने को मिले। इसी छात्रों, इसी कार्य योजना के साथ यह आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट विषय।